बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तात्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमो कमलनाभाय नमस्तुते जलसायने नमस्तुते केशवनन्तं वासुदेव नमस्तुते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सर्वदा नमस्तुते। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्धानन्यनं वन्दे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथनं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं गुरुमेव देव सर्वकार्यासु सर्वदा। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज गंधार नरेश, पहले बेटी का नाम राजा के नाम से होता था, उनके बेटी हुई जिसका नाम गंधारी था। वो पति व्रत धर्म में इतनी बढ़ गई कि भगवान कृष्ण को भी उसने श्राप दे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। और आजकल माताएं कहती हैं कि पंडित जी हम भक्ति कैसे करें, नाम कैसे लें, ऐसा कैसे, कथा कैसे सुने। तो ये सब आप झूठ बोलते हैं। कथा के लिए जो समय निकालता है भगवान उसको अनेक अनेक प्रकार के अमृत रस का पान कराते हैं। अमृत, कथामृत, इसका पान रोज करो। चरणामृत रोग व्याधि का नाश करता है। और नाम अमृत, आपकी जीवा में जितना भी नाम आप जाप करेंगे सतत आ जाती है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। गंधारी ने कहा कृष्ण आपने सारे कुकर्मों का नाश कर दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं कि आपका वंश भी आपस ही कला कलेश में संपूर्ण होगा। तो 56 करोड़ यदुवंशी अपने ही कला कलेश के द्वारा वीर गति को प्राप्त हुए। गंधारी ऐसी पतिव्रता नारी थी कि 5 पांडवों को रोज आशीर्वाद देती थी। गंधारी, माता मदालसा, माधरी, कुंती, सैव्या, अनसुईया, तारा, अहिल्या, रुक्मणी, इनका रोज ध्यान करो। माता और बहनों से विनती है, रोज इनका नाम लो, इनका ध्यान करो, देखो तुम्हारे शरीर में अपने आप परिवर्तन होगा। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय। भगवान धर्म और जात नहीं पूछते, वो कर्म देखते हैं। इसी प्रकार से गंधारी आयुष्मान, धनवान, पुत्रवान, सुख संपत्तिमान, यशस्वीमान भव, और ये सारी बातें दुर्योधन ने सुन ली। अब दुर्योधन ने कहा माता तो आप हमारी हो। आज एक भक्त ने पूछा महाराज गंधारी के 100 बेटे कैसे हुए? बहुत अच्छा प्रश्न, क्योंकि अगर उनकी शादी 30-35 साल में भी हुई हो, या 22-24 साल में भी हुई हो, या 16 साल में भी हो, तो इतने बालक नहीं हो सकते। तो मैंने उसको समझाया, देखो सतपुत्र का मतलब 100 पुत्र नहीं है। दुर्योधन का जब जन्म हुआ तो ये गीदड़ की तरह रोने लगा, ऊपर को मुंह करके रोने लगा। तो विदुर ने कहा भैया इस बालक को अभी त्याग कर दो, नहीं तो कौरवों का नाश कर देगा। लेकिन अंधा क्या कहता है, धृतराष्ट्र कहता है तेरे बेटा नहीं है, बेटे का मोह क्या होता है, ममता क्या होती है, तेरे को क्या पता।
इसलिए मैं दुर्योधन का कभी त्याग नहीं कर सकता। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ममता कहाँ से आती है? देखने से। कोठी है, कार है, बंगला है, अनेक ज्वेलरी है, अनेक वस्तुएं हम जब देखते हैं तो हमारा मन उनको प्राप्त करने के लिए करता है। तो गांधारी ने आंखों पर पट्टी इसीलिए बांधी थी कि आंखों से मैं किसी पर पुरुष पर आसक्त हो गई तो मेरा पतिव्रत धर्म चला जाएगा। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। आपसे विनती है लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको वो अमृत पिला दूंगा, वो कथा अमृत पिला दूंगा जो भगवान गुरुदेव जी मेरी वाणी पर बैठकर आपको कथा सुनाएंगे। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। अब इनके दो बेटे थे, एक बेटी थी दुशाला, दुशासन, दुर्योधन। अब सतपुत्र का मतलब समझो, 100 पुत्र नहीं। सतपुत्र 21 कुलों का उद्धार कर देता है। मामा नाना की ओर का परिवार, हमारा अपना परिवार और पितर, 7 गुणा 3 21 कुलें हो गई। और अगर कपुत्र 100 भी हो, कपुत्र 1 भी हो, तो 21 कुलों को वो डुबा देता है, नाश कर देता है। इसलिए सतपुत्र महाराज गोकर्ण, जिन्होंने अपनी मासी यानी धुंधली, मां नहीं थी इनकी, क्योंकि मां तो इनकी गौ है, गोकर्ण महाराज जी सतपुत्र हैं, अपने पिता का उद्धार किया। जिन्होंने कथा सुनी उनका उद्धार किया, धुंधली का उद्धार किया, धुंधकारी का उद्धार किया, इसे कहते हैं सतपुत्र। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। कुछ लोगों की गलत धारणा है कि हमारे बच्चे हमारे मरने के बाद हमारे लिए कुछ करेंगे। तुम जीते जी को नहीं करते, जीते जी करो ना। उस कर्म को तुम देखेंगे, तुम्हारी आत्मा प्रसन्न होगी, तुम्हारे मन में प्रसन्नता होगी। तस्या प्रीतेन मनसा अहम ब्रह्म विवर्धनम पश्यन्त्यो दशत कर्मः सोऽपि स्वापुरम प्रत्ययम्। जो नित्य प्रति सत्कर्म से जुड़ा है, सूर्य नारायण उसके कर्मों को देकर उसको दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। और जो नित्य दुष्कर्मों से जुड़ा है उसको दीर्घायु का नहीं, अल्पायु का आशीर्वाद सूर्य नारायण देते हैं। आपके कर्मों को कोई नहीं देखता तो सूर्य नारायण उदय होते हुए आपके कर्मों को देखते हैं, जिसे चित्रगुप्त भी कहा गया। और जो आप रात्रि में कर्म करते हैं उनको कोई नहीं देखता, तुम्हारा मन उन कर्मों को देखता है। तो पतिव्रता गांधारी दुर्योधन को कहती है, बेटा तुम्हारे को मैं आशीर्वाद दूंगी, लेकिन जिस दिन तुम आशीर्वाद के लायक हो जाओ। पांडव और कौरवों में जो भी कलह क्लेश का बीज डाला वो मामा शकुनी की कृपा है। तो शकुनी और कंस मामा ऐसे मामा हुए जिन्होंने बहुत दुष्कर्म किए। इस प्रकार से इनका कोई नाम भी रखना पसंद नहीं करता। आजकल कलयुग है, कलयुग में कई प्रकार के शकुनी मिलेंगे, कई प्रकार के मामा कंस मिलेंगे, कई प्रकार की माताएं मंथरा मिलेंगी। उनको हाथ जोड़ो, राम राम कर दो, आपको जरा भी पाप नहीं लगेगा। नहीं तो आपके घर में वो विपत्ति, अशांति और अनेक प्रकार से आपके घर को अशांति में बना देंगी। देखो, जरूरी नहीं है कि हमारे घर में सारी वस्तुएं हैं और हम बड़े प्रसन्न हैं, तो भगवान का शुक्रिया अदा करो कि एक सतपुत्र दे देना। सतपुत्र अपने माता पिता का उद्धार करता है और कुपुत्र के द्वारा 21 कुलों का नाश। मैं नहीं कह रहा है, ये बात मैं भी नहीं कह रहा, ये बात भगवान नरसिंह जी ने कही थी। जब प्रहलाद ने कहा मेरा पिता ऐसा नहीं होता तो आप कभी भी स्तंभ से नहीं आते और मेरे पिता की सदगति होनी चाहिए, तो नरसिंह भगवान मुस्कुराने लगे। प्रहलाद, तेरे जैसा एक बेटा जिस कुल में पैदा हो जाता है उसकी 21 कुलों का उद्धार हो जाता है। देख, मैंने रावण को जब मारा था तो बाण मारकर उसके नाभि में उसका अंत किया था। अपने मामा कंस को कृष्ण भगवान ने मारा
तो उसके बाल पकड़कर, बाल क्यों पकड़े थे? उसने देवकी के बाल पकड़े थे। इसको मैं मार दूंगा, ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी। ये आगे कथा आएगी, बहुत बढ़िया अमृत कथा है, परम पवित्र कथा है। और माताओं और बहनों से चाहिए कि गंधारी का अगर सुबह ध्यान कर रहे हैं आप, गंधारी और कुंती में इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, बहुत ज्यादा प्रेम था। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो भी तुम्हारे घर में कलह क्लेश करता है उसको बाहर से ही राम राम करके भगाओ। और जिस जिस घर में अपना समाधान, अपनी गलतियों का समाधान आप करो। सास में कमी है तो अपने आप को सुधारे, बहू में कमी है तो अपने आप को सुधारे, बेटे में कमी है तो अपने आप को सुधारे, बाप में कमी है तो। देखो अयोध्या में भगवान राम क्यों आए? अयोध्या का मतलब क्या है? जिस घर में युद्ध नहीं होता, जिस घर में पिता पुत्र नहीं लड़ते, जिस घर में सीता और राम का कभी युद्ध लड़ाई नहीं हुई, जिस घर में मांडवी भरत जी का कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कौन ऐसी नारी है जो अपने पति को कहेगी? और पति ने कहा जब तक देवी मेरे राम वन से नहीं आते तब तक मेरे बर्तन और वस्त्र अलग कर दो और आप तपस्या करो, क्योंकि मैं जितनी तपस्या करूंगा आधा पुण्य आपको मिलेगा और आप जितनी तपस्या करेगी सारी आपके पास रहेगी। होमे यज्ञ विवाहे कन्यादाने मखे व्रते, नाना प्रकार से नारी पवित्र है। ये बामंग में बैठकर सारा पुण्य ले जाती है, आधा पुण्य तो ले ही जाती है और आधा पाप देती है। इसलिए पतिव्रता नारी गंधारी ने देखा कि हमारे भाई शकुनी गंधार नरेश के बेटे, उसने हाथ जोड़ा कि मैं आपके आगे बार बार हाथ जोड़ती हूं कि कौरवों में और पांडवों में ऐसी बातें मत करो। लेकिन उसको एक ही इच्छा थी कि जब तक भांजे के सिर पर मुकुट हस्तिनापुर का नहीं देखता तब तक मैं गंधार देश नहीं जाऊंगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, बोल सदगुरुदेव महाराज की जय। तो गंधारी ने कहा ठीक है भैया, इसलिए बहन के घर में उत्सव पे जाएंगे तो तुम्हारी बहुत आदर होगा, सत्कार होगा, मेरा भाई आया है, प्रसन्नता होगी बहन को। अगर तुम वहीं पड़े रहोगे और उसी के घर में झगड़ा लगाओगे तो आपको भगवान, बहन तो क्या भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमारे शरीर को सुधारती है, मन को सुधारती है, हमारे गृहस्थ आश्रम को सुधारती है। तो गंधारी देख रही है कि आप मेरे सारे बेटे जो हैं वीर गति को प्राप्त हो गए, तो भगवान को कहती है कन्हैया एक बेटा मेरा जीवित छोड़ दो। लेकिन भगवान कहते हैं अगर इसको जीवित छोड़ा तो फिर अधर्म करेगा। और वैसे भी भीम ने कहा था तुम हमारी धर्मपत्नी को कहते हैं कि 5 पांडवों की नारी एक वैश्य के समान है, ये मेरी जंघा पर बैठे। तो भीम ने उसी समय प्रतिज्ञा ली थी कि तेरी दोनों जंघों को मैं अपनी गदा से तोड़ूंगा और तेरे को ऐसा बना दूंगा कि कौवे और चील तेरे ऊपर मंडराएंगे लेकिन तो रेंगता जाएगा। इस प्रकार से दुर्योधन को गंधारी कहती है कि बेटा आज मैं तेरे को देखना चाहती हूं, क्योंकि आज मैं पतिव्रत धर्म की पट्टी खोलना चाहती हूं, क्योंकि एक बेटा तो होना ही चाहिए ना किसी के भी। तो दुर्योधन कहते हैं ठीक है माते, मुझे क्या करना है कि आप बिल्कुल नंगन अवस्था में मेरे पास आ जाओ। गंधारी ने इतना कहा तो दुर्योधन कहता है ठीक है माते, लेकिन भगवान श्याम सुंदर मेरे बांके बिहारी कन्हैया तेरा जलवा कहां पर नहीं है। दुर्योधन ऐसे ऐसे जा रहा था, कन्हैया पूछता कहां जा रहे हो नंगन अवस्था में, इतने बड़े हो गए कि आज माता मुझे देखेगी। क्योंकि गंधारी ने कहा था आज सारा पतिव्रत धर्म का तेज तेरे शरीर पर डालूंगी और तेरे शरीर को वज्र के समान कर दूंगी, तेरे को कोई मार ही नहीं सकता। दुर्योधन को कहा तुम छोटे थे, मैया की गोद में लैट्रिन बाथरूम करते थे,
माता नहलाती थी, श्रृंगार तुम्हारा कपड़े पहनाते थी, वस्त्र बनाते थी, लेकिन आज तुम युवा है और ऐसे जा रहे हो, कम से कम अपने गुप्त अंगों को तो ढक लो। तो इसी जगह उन्होंने तौलिया बांध लिया था और जा रहे थे। गंधारी ने कहा तुमने बहुत गड़बड़ कर दी। जितना कपड़े के द्वारा भाग आच्छादित था उतनी जगह गंधारी की दृष्टि नहीं गई, बाकी सारा शरीर दुर्योधन का वज्र का बना दिया। इस प्रकार से दुर्योधन कहने लगा, मां ये गलती मेरे से बहुत बड़ी हो गई। तो होगा वही जो श्याम रचि राखा। महाभारत के हीरो कौन है? कन्हैया, भगवान श्याम सुंदर। कहां 7 अक्षौणी सेना और कहां 11 अक्षौणी सेना। 7 और 11 कितने हैं? 18। तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो अमृत है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि 18 अध्याय गीता के हैं, 18 ही दिन युद्ध चला और 18 ही हमारे पुराण हैं। इसलिए रोज एक अध्याय भगवान के साथ रोज जुड़ो। पता नहीं कौन सी बात हमारे हृदय में और कब भगवान कृपा कर दे। जहाँ पर कृपा राम जी की होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। भगवान जानते थे कि इसकी मृत्यु हर्ष और विषाद में है, तो भीम ने इसकी जिसने भाग पर बस्तर था उसको अपनी गदा से इसकी दोनों टांगों को बेकार कर दिया, मारा। अभी ऐसे पड़ा हुआ है तो अश्वत्थामा आए, कहते महाराज आपका मैं क्या कार्य कर सकता हूं। तो दुर्योधन की फिर दुष्ट बुद्धि आ गई। मैंने बोला ना 100 पुत्र, अगर कपुत्र हैं तो सारा वंश नाश, अगर एक बेटा सपुत्र है तो 21 कुलों का उद्धार। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय। प्रहलाद की भक्ति के ही द्वारा नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में मारा, लेकिन भगवान की गोद ऐसे थोड़ा मिलती। इसी प्रकार से गंधारी ने देखा आज मेरा बेटा न जीवित है न मरा हुआ, उसकी दोनों टांगे नहीं चले। अश्वत्थामा कहते मैं आपका क्या करूं कि देखो एक काम करो, इन पांडवों को सोई हुई अवस्था में इनके सिर काट कर ले आओ। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। द्रौपदी ने एक बात कही थी, आपने मेरे पतियों की तो रक्षा की लेकिन मेरे बच्चों की रक्षा क्यों नहीं की? कि उनका जो मृत्यु थी वो अश्वत्थामा के हाथों थी। तो अश्वत्थामा रात के अंधेरे में भगवान श्याम सुंदर ने कहा पांडवों को कि जहां तुम सोते हो ना आज वहां नहीं सोना है, क्योंकि सर्वंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। तो पांडव दूसरे शिविर में सोए थे, वहां द्रौपदी के पांडवों के हम सकल 5 बच्चे सोए हुए थे। मैंने पहले ही कहा द्रौपदी दया रूप है, और जिस घर में द्रौपदी दया रूपेण है उस घर में सुख समृद्धि आयु रिद्धि सिद्धि गणपति महाराज जी हर समय रहते हैं। इस प्रकार से द्रौपदी ने देखा कि आज मेरे बेटे वहां सोए हैं जहां मेरे पति सोते थे, और रात्रि के समय अश्वत्थामा आया, उसने सभी के सिर काट दिए। ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण को ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब उसने सारे बच्चों के सिर काट दिए तो दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब मैं चैन से मरूंगा। और सब बच्चों पांडवों के सिर हाथ में लेकर देखने लगे ये युधिष्ठिर का है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जी का हम सकल बेटा था। अर्जुन का, भीम का, नकुल सहदेव के हम सकल बेटे थे। जब भीम का सिर हाथ में दिया तो उसमें अंगूठा धस गया। सदगुरुदेव महाराज जी कहते हैं तब दुर्योधन को बड़ा भारी पश्चाताप हुआ। पहले हर्ष हुआ, फिर पश्चाताप हुआ कि इसने हमारे वंश को ही खत्म कर दिया। ये पांडव नहीं है, पांडवों के बच्चे मार दिए तुमने, इसलिए हर्ष और विषाद में उसकी मृत्यु हो गई। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने कहा महाराज हमने अपनों का वध किया है, कर्मों का नाश हुआ,
और बड़े बड़े गुरुजनों पर भी हमने अस्त्र शस्त्र चलाए हैं। हमारे से कुछ ऐसा यज्ञ कराओ जिससे हम सब पापों से निवृत्त हो जाए। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। कि राजसूय यज्ञ करो। नकुल सहदेव उस यज्ञ में धन लाने का काम करते हैं। अर्जुन आए हुए संत अतिथि ब्राह्मण सभी के चरण धोते हैं। भीम रसोई घर में उस रसोई को देखता है और युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी यज्ञशाला में यजमान बनकर बैठे हैं। सुनंदन नंदन मनः श्रीत्या संहितः भो राजन सुभद्रम ते वाचम तोषु। देवता कहते हैं वाह वाह वाह, हे राजन युधिष्ठिर तुम्हारा कितना बड़ा भाग्य है कि तुम्हारे रक्षक तुम्हारे ठाकुर जी तुम्हारे साथ हैं। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, सिर पर रख दिया जब हाथ तो किस बात की चिंता। जो भगवान के साथ रहता था वो निर्भय हो जाता है। निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति। जो भगवान नारायण जी के साथ जुड़ा है वो किसी से बैर नहीं करता। इसी प्रकार से दुर्योधन मृत्यु को जब प्राप्त हुआ, इससे पहले की बात है कि द्रौपदी युधिष्ठिर नई धोती और कुर्ता पहनकर और नई साड़ी लगाकर यज्ञशाला में यजमान बने हुए थे। और दुर्योधन के हाथ में ऐसा एक चक्कर था कि जिस भी खजाने से ये 100 देगा उसमें 1000 आ जाएगा, और 1000 देगा तो 2000 आ जाएगा। और इस बात को दुर्योधन नहीं जानता था, इस बात को कन्हैया जानते थे, ठाकुर जी जानते थे। उन्होंने देखा कि ब्राह्मणों को और संतों को ये ऐसे लुटा रहा है, और वो इसलिए लुटा रहा था कि पांडवों का धन जल्दी खत्म हो जाए और इनका यज्ञ पूरा ना हो। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। लक्ष्मीपति जहां यज्ञ में स्वयं विराजमान हो उस धन में कभी कमी नहीं आएगी। और एक बात और है, सत्कर्म में आपका धन नहीं लगता। सत्कर्म में जो धन लगाता है उसको भगवान अनेक अनेक आशीर्वाद देते हैं। आजकल कलयुग में रोग व्याधि कोर्ट कचहरी में सारा धन जाएगा, लेकिन आपके द्वारा सत्कर्म नहीं होगा। इसी प्रकार से दुर्योधन ने देखा कि अब इनका धन नहीं खत्म हो रहा, तो वो बड़े क्रोध से उठा और चला गया। अब सारे देवता यज्ञ संपूर्ण हुआ तो युधिष्ठिर महाराज पर फूलों की वर्षा करने लगे और जय जयकार करने लगे। मेरे कान्हा भगवान को कहते हैं कि जो साथ रहता है, कान हमारे साथ रहता है, उसका जलवा अलग है। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करते हुए युधिष्ठिर महाराज जी भगवान के साथ चलते हैं। और मैं दानव ने उनको ऐसा दिव्य सिंहासन बनाया था, जग पूरा हुआ, जय जयकार हुई। युधिष्ठिर को थोड़ा अभिमान आ गया। अभिमान नहीं आना चाहिए। आप सत्कर्म करते हैं, कथा सुनते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराते हैं, तो अभिमान नहीं आना चाहिए। क्या पता किसकी कृपा है, पितरों का आपके ऊपर आशीर्वाद है, बांके बिहारी का आशीर्वाद है, राम की कृपा है, नारायण की कृपा है, राधा रानी की कृपा है कि वो अपना गुणगान आपके द्वारा कराना चाहते हैं। लेकिन युधिष्ठिर में अभिमान आ गया तो उसी समय युधिष्ठिर बोले नहीं समाये, तब एक नेवला आया। नेवला जानते हो, जो शाम का शत्रु है। नेवला आया, युधिष्ठिर जी को कहता है, महाराज तुम भूलो मत, तुम्हारा ये राजसूय यज्ञ मुदगल ऋषिवर के शेर सत्तू के दान बराबर भी नहीं हुआ। वो कैसे? कि देखो दुर्वासा भगवान शिव का स्वरूप है, दुर्वासा जी माता अनसुईया के बेटे बने थे। ये 6 महीने तक मुदगल के आश्रम में आकर शेर सत्तू जो मुदगल साल भर 6 महीने खाते थे, उनको एक बार ही डकार जाते थे। और फिर 6 महीने बाद किसान के खेत में फसल होती तो एक एक दाना चुनकर फिर सत्तू बनाते, दरवाजा फिर आते और फिर खा जाते। लेकिन जहां वो कूला करते थे उस जूठ में मैं लेटता था तो मेरा शरीर आधा सोने का हो गया, स्वर्णिम। तो मैंने कहा, राजा युधिष्ठिर ने इतना बड़ा राजसूय यज्ञ किया है तो आधा शरीर सोने का ठीक नहीं लगता, पूरा शरीर सोने का हो जाए तो अच्छा लगेगा।
तो यहाँ में कितने जो भगवान के साधु संत ब्राह्मण, भगवान ने जिनकी जूठी पतलें उठाई उनकी जूठन पर भी मैं लेटा, लेकिन मेरा शरीर वैसे का वैसा ही रहा। तब भगवान को श्याम सुंदर भगवान कन्हैया को युधिष्ठिर कहते, महाराज ये नेवला मनुष्य की भाषा में कैसा उपदेश कर रहा है? तो युधिष्ठिर जी कहते हैं, ये ठीक कह रहा है, तुम्हारे को अभिमान आ गया था, राजसूय यज्ञ मैंने कराया और अभिमानी आप बन गए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप सत्कर्म करो लेकिन अभिमान मत करो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जब मैं करते हो, मैं रूपी बकरा करता है, मैं करने वाले बकरे को कब काल रूपी भेड़िया खा जाएगा। हमारे ये अपना शरीर भी नहीं है, तो इसमें जो हमारे अपने कहते हैं वो हमारे कब के हैं। एक ज्ञान और वैराग्य की मूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। तो युधिष्ठिर का सारा अभिमान चला गया। एक दिन जो युधिष्ठिर महाराज जी ने सिंहासन बनाया था, वहां पर मैं दानव ने ऐसी कला दिखाई थी कि कई जगह सूखा था। अब देखो महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, कई जगह सूखा था, कई जगह जल था। तो दुर्योधन बड़े अभिमान के साथ राजा युधिष्ठिर के यहाँ आ रहे थे। जब आ रहे थे तो वो नीचे नहीं देख रहे थे। नानक नीवा जो चले लागे न तत्तीवा। अभिमान में जीवा करता है। इसकी जय जयकार देवताओं ने की। इसके साथ कन्हैया है, 5 पांडवों के साथ वांके बिहारी हर समय रहते थे, क्योंकि आए अनाथ थे और कुंती भगवान की बुआ लगती थी। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय। इस प्रकार से भगवान ने द्रौपदी को कहा, तुम्हारे जेठ जी आ रहे। द्रौपदी कहती तो मैं क्या करूं, आने दो। तब कहा कुछ बोल दो। तब भगवान ने द्रौपदी से अपशब्द कलवाए थे, क्योंकि जहां पर जल था वहां तो उन्होंने अपना जामा ऊपर कर लिया, और जहां जल नहीं था वहां जामा छोड़ दिया। तो जहां जल था वहां सूखा लगता था, जहां सूखा था वहां जल लगता था। उस जल में दुर्योधन धड़ाम करके गिरे, और जैसे ही गिरे द्रौपदी हंसने लगी और उसने कहा, अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। एक बात और है, अगर आप अभिमान के द्वारा चलते हैं तो अभिमान का पर्दा आंखों पर चढ़ जाता है, फिर आप किसी को अपना पराया नहीं देखते। इसलिए झुक कर चलो। माता पिता के आगे झुको, गुरुजनों के आगे झुको, माताएं और बहनें अपने सास ससुर के चरणों में झुको, उनका आशीर्वाद लो, देवताओं का आशीर्वाद लो, पितरों का आशीर्वाद लो। तो आज त्रयोदशी शिव भगवान को प्रिय है। तो आज आपने गंधारी की कथा सुनी। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो कथा सुन लिया करो और लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि ये सेवा जिस भागवत की कथा को बंद किया था वो आप तक पहुंच रही है। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय। बोल श्री वांके बिहारी लाल की जय। सुबह के सत्संग में हम राजा उत्तानपाद कौन थे, प्रियाव्रत कौन थे, स्वयंभू मनु और शतरूपा का जन्म कैसे हुआ, और ध्रुव ने 5 साल की अवस्था में भगवान को कैसे अपने आगे प्रकट किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांति। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय। यूट्यूब पर भी आप इस कथा का रसवादन कर सकते हैं। दास, मैं भगवान का एक अनपढ़ गंवार, कुछ भी ना जानने वाला दास हूँ, लेकिन मुझे भगवान के चरणों से प्यार है, उनकी कथा से प्यार है। कथा के बिना मैं नहीं रह सकता। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय। गुरु महाराज जी का ध्यान करें और गुरु महाराज जी को आप कहें कि महाराज ये कथा रूपी गंगा बहती रहे और हमारे कानों को ये रस मिलता रहे। और नाम अमृत का जाप आप कर सकते हैं, कथा अमृत का पान कर सकते हैं। इस प्रकार से चरणामृत ठाकुर जी को जब स्नान होता है तो उसका भी आप पान कर सकते हैं। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय।